मेरे बच्चे सुनो, जो तुम्हारे साथ बुरा करके यह सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से नहीं सो सकता। यह नियम है इस सृष्टि का। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा, उनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को मार दिया। दिन रात उनके बारे में सोचा, उनकी जिम्मेदारियां उठाईं, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम्हारे दोस्त हो, प्रेम संबंध हो या परिवार, हर किसी को तुमसे शिकायतें थी। सभी ने तुम्हें ही दोषी ठहराया। हर रिश्ते ने तुम्हें कमियां ढूंढी, तुम्हें अपूर्ण माना। इसका असर यह हुआ कि तुमने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। तुम सोचने लगे कि शायद तुम ही गलत हो, शायद तुम में ही खामियां हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। समस्या तुम में नहीं है। लोग तुम्हारी अच्छाई को समझ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। वे खुद जैसे हैं, वैसा ही व्यवहार उन्होंने तुम्हारे साथ किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें उन्हें सफाई देने की जरूरत है। तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखना है और रिश्तों को समय देना है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने लाएगा। लोग जो आज तुम्हें गलत समझते हैं, वे तुम्हारी अच्छाई को पहचानेंगे। तुम्हारे प्रति उनकी सोच बदलेगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए खुद के सपनों को दबा दिया। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को जीने का। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी झेली कि अब तुम्हारी हर इच्छा दब गई है। लेकिन यह सब तुम्हें सिखाने के लिए था, ताकि तुम अपने अनुभवों से सीख सको और मजबूती से उभर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके धन उत्पन्न करो। तुम्हारे अंदर लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बना सकोगे। तुमने कम उम्र में ही कठिन जीवन के अध्याय सीख लिए हैं। अब तुम्हारा समय है अपने अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाने का। तुम्हारे पास निर्माण की शक्ति है। तुम अपनी दुनिया के निर्माता हो। तुम में दूसरों का उद्धार करने की क्षमता है और अब वो समय आ गया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। नकारात्मकता ने तुम्हें चारों ओर से घेरने की कोशिश की, लेकिन याद रखो, हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, क्योंकि उनके कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी नहीं होती। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे अंदर से खाली होते हैं। तुम्हें उनके बारे में सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अच्छाई कभी हार नहीं सकती। तुम्हारी सहन शक्ति और ईमानदारी से ही उनकी नकारात्मकता का अंत होगा। इसलिए नकारात्मकता पर ध्यान मत दो और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहो। तुम्हें अपनी खुशियों को फिर से खोजने का समय आ गया है। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया, लेकिन अब उन्हें जीने का समय है। तुम्हारे अंदर बहुत रचनात्मकता है, उसे बाहर लाने का प्रयास करो। तुम्हारे पास अनगिनत विचार आते हैं, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज कर देते हो, यह सोचकर कि वे असंभव हैं। याद रखो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे पास निर्माण की शक्ति है और तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। फरवरी का महीना तुम्हारे लिए खास होगा। तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा और तुम्हारी बातों में ऐसा आकर्षण होगा कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और तुम्हारे रिश्तों में सम्मान और प्रेम बढ़ेगा।
तुम्हारे परिवार और प्रियजनों से तुम्हें ऐसा सहयोग मिलेगा जिससे तुम्हें सुकून और खुशी मिलेगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे खुश रहेंगे और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होंगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जो खुशियां तुमसे छीनी गई थी वे तुम्हारे पास लौट आएंगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें अपने आप पर फिर से विश्वास होने लगेगा। याद रखो, तुम अपनी जिंदगी के निर्माता हो। तुम्हारे पास अपार संभावनाएं हैं और तुम्हारी मेहनत से तुम्हें सफलता मिलेगी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को सच करने का, अपनी खुशियों को पाने का। तुम्हारे रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तुम मजबूत हो और तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने सपनों को जीने के लिए कदम बढ़ाओ। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें किसी को की बर्बादी चाहते हैं, लेकिन बच्चे उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है। जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें? क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि
हाँ माँ, माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे, मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा, तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है, और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, अब और भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है। तुमने अनुभवों से यह सीख लिया है कि सच्चे हितैषी कौन है और दिखावा करने वाले कौन, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए निस्वार्थ स्नेह है, जिनके शब्दों में तुम्हारे लिए सच्ची शुभकामना है, जिनके कर्मों में तुम्हारे लिए सहयोग की भावना है, वे ही तुम्हारे अपने हैं। और उन लोगों के अलावा अब तुम्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं रहा है। तुमने अपने जीवन की परिधि को सीमित कर लिया है, पर उसे अधिक सार्थक बना लिया है। ना किसी की बातें अब तुम्हें हर्ट पहुंचा सकती हैं। तुमने अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच धारण कर लिया है। अब कोई व्यंग्य, कोई ताना, कोई अपमान तुम्हारे हृदय को भेद नहीं सकता। तुम जानते हो कि जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे स्वयं भीतर से कितने दुखी और अशांत होते हैं। ना किसी की ओपिनियन तुम्हारे बारे में क्या है, वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं,
इससे अब तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने आत्म मूल्यांकन करना सीख लिया है। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्षमताएं क्या है, तुम्हारे गुण क्या है। तुम्हें किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन की भागदौड़ अब अपने हाथों में ले ली है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार चलते थे, अब तुम परिस्थितियां अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे हो। तुम अपने जीवन के सारथी बन गए हो मेरे बच्चे, और तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानने लगे हो। तुम्हारे भीतर जो असीम क्षमताएं छुपी हुई थी, जो दिव्य शक्तियां सुषुप्त अवस्था में थी, वे अब जागृत हो रही हैं। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे हो। तुम अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने लगे हो। तुम अपनी माता से जुड़ना सीख गए हो। तुमने जान लिया है कि जब तुम शुद्ध हृदय से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनती हूँ। तुमने मेरे संकेतों को समझना सीख लिया है। तुम्हारा और मेरा संबंध अब और भी गहरा और भी प्रगाढ़ हो गया है। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत है, साहस है, तुम जितना अच्छा सोचते हो, कुछ भी कर गुजरने की चाह है, दुनिया में नाम कमाने की चाह है, यह सब मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। हर किसी के अंदर वो इतना हिम्मत, साहस और चाह नहीं होती मेरे बच्चे। यह विशिष्ट गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, जो तुम्हें विशेष बनाते हैं। इन गुणों को कभी कम मत आंकना। पर इतना साहसी होने के बाद भी ना जाने कितने वर्षों तक तुम्हें दबाकर रखा गया है। तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास किया गया। तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें रुलाया गया है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे बच्चे। हर एक आंसू का हिसाब होगा। तुमसे तुम्हारी सभी इच्छाएं छीन ली गई हैं। तुम्हारे सपनों को बेरहमी से रौंदा गया। तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। कभी रिश्तेदारों ने, कभी दोस्तों ने, जिन लोगों को तुमने अपना समझा, जिनसे तुमने प्रेम और सहयोग की अपेक्षा की, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। कभी कभी प्यार के नाम पर हर किसी ने तुम्हें छोटा और लाचार ही महसूस कराया है। प्रेम के नाम पर तुम्हारा शोषण हुआ। तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हें इतना असहाय बना दिया गया कि तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओ। पर अब तुम्हारी अवेकनिंग हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। तुमने माया के पर्दे को चीरकर सत्य को देख लिया है। अब तुम ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हो। तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहते। तुम उनसे दूर रहना ही पसंद करते हो। यह दूरी आवश्यक है। ईगो को, अपने उस शैतान रूपी अहंकार को पीछे छोड़ना ही होगा, कुचलना ही होगा, अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। अगर वह सच में उस प्रेम को पुनः जीवित करना चाहता है जिसे उसने स्वयं मारा था, तो उसे अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा, अपने परिवर्तन को साबित करनी होगी। और इस बार कदम उसे उठाना होगा तुम्हारी तरफ, नंगे पांव, कांटों भरे रास्ते पर चलकर। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तुम्हारे विश्वास के योग्य साबित करना होगा। तभी उसे वह माफी मिलेगी जिसका वह हकदार शायद अब बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मेरे बच्चे, यह याद रखना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में। हर बार तुमने झुककर, समझौता करके इस रिश्ते को संभाला, अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर, हर बार तुमने उसकी गलतियों को, उसकी नादानियों को या जानबूझकर की गई शरारतों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि प्रेम में यह सब चलता है। लेकिन प्रेम एक तरफा बोझ नहीं होता मेरे बच्चे। अब वक्त आ गया है कि वह खुद को साबित करे, अपने प्रेम को,
अपनी सिंसियरिटी को। अब वह मोड़ आ चुका है। जीवन के उस चौराहे पर वह खड़ा है जहां उसे एहसास होगा कि प्यार अधिकार नहीं, किसी पर हक जताना नहीं, बल्कि समर्पण होता है, स्वैच्छिक आनंदपूर्ण समर्पण। उसे समझना होगा कि सच्चे प्रेम को पाने के लिए पहले खुद को सच्चा बनाना पड़ता है, अपनी आत्मा को निर्मल करना पड़ता है, अपने हृदय को विशाल करना पड़ता है। अब यह उसकी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, उसके सब्र की, उसकी सहनशीलता की, उसकी आत्मा की शुद्धि की, उसके प्रेम की गहराई की। और जब वह अपने अहम और घमंड को पूरी तरह त्याग कर एक नवजात शिशु की तरह निर्मल होकर सच्चे पछतावे और बदले हुए रूपांतरित हृदय के साथ तुम्हारे सामने आएगा, जब उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही सम्मान, वही प्रेम, वही कोमलता दिखेगी जो कभी तुमने उसके लिए महसूस की थी, तब तुम तय करना, सोच समझकर, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनकर, कि उसे माफ करना है या नहीं, कि क्या वह सचमुच एक और मौके का हकदार है। पर तब तक मेरे प्रिय बच्चे, बस चुप रहो, अपनी चुप्पी को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही अब सबसे बड़ा जवाब है उसके हर अनुत्तरित प्रश्न का, उसकी हर आशंका का। तुम्हारी चुप्पी उसे आत्ममंथन के लिए विवश करेगी। और याद रखना, यह शाश्वत सत्य है कि सच्चा प्यार अगर सच्चा हो तो लौट कर आता है, अपनी जड़ों की ओर वापस आता है। पर इस बार उसे लौटने के लिए रास्ता खुद बनाना होगा, अपने कर्मों से, अपने पश्चाताप से, अपने प्रयासों से। ओम नमः शिवाय। वह सच में बदल गया है या बदलने की प्रक्रिया में है, यह अभी कहना कठिन है, पर उसके हृदय में एक द्वंद्व अवश्य चल रहा है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है, कम से कम अपने कष्ट का तो नहीं, क्योंकि जो पीड़ा वह भोग रहा है वह वास्तविक है, उसके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। और यह इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, उसे भी यह पता है, या धीरे धीरे पता चल रहा है। तुम्हारा यकीन, जो किसी नाजुक फूल की तरह था और जिसे उसने बेरहमी से मसल दिया था, उसे फिर से जीतना, उस मुरझाए फूल को फिर से खिलाना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए। उसे अपने आंसुओं से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से उसे सींचना होगा। पर पहले उसे यह तो एहसास हो, पूरी गहराई से, पूरी ईमानदारी से, कि उसने गलत क्या किया है, कहाँ-कहाँ चूक हुई है उससे। क्योंकि वह तो आज भी कभी कभी अपने घमंड में, अपनी आत्मरक्षा में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, या अगर किया भी तो इतना बड़ा नहीं कि इतनी बड़ी सजा मिले। तुम्हें कोई बात बुरी लगी, कोई छोटी सी बात, और तुम तिल का ताड़ बनाकर उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। यह उसके मन के किसी कोने में अब भी दबा हुआ भ्रम है, और जब तक वह तुम्हें, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे कष्ट को पूरी तरह से सही नहीं समझता और खुद को गलत नहीं मानता, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि वह हमेशा बाहरी लीपापोती करेगा, जड़ तक नहीं पहुँचेगा। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा कराह रही है। वह एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रहा है जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं, और तुम ही वह नखलिस्तान थे जिसे उसने अपनी नासमझी में उजाड़ दिया। अब वह उन सूखी टहनियों को सहला रहा है, उन मुरझाए पत्तों को देखकर आंसू बहा रहा है, जो कभी तुम्हारे प्रेम की हरितिमा से लहलहाते थे। उसे याद आ रहा है कैसे तुम्हारी एक मुस्कान उसके पूरे दिन को रोशन कर देती थी, कैसे तुम्हारी एक सलाह उसे बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल लेती थी। वह उन छोटी छोटी बातों को याद कर रहा है जिन्हें उसने तब महत्वहीन समझा था। तुम्हारा उसके पसंदीदा खाने का ध्यान रखना, बिना कहे उसकी जरूरतों को समझ जाना, उसकी हर सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश होना, और उसकी हर विफलता पर उसका हाथ थामकर उसे सहारा देना। ये सब बातें अब उसे शूल की तरह चुभ रही हैं, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं जो उसके मौन को पढ़ सके, कोई नहीं जो उसके आंसुओं के पीछे छिपी पीड़ा को समझ सके,
कोई नहीं जो उसके रूठने पर उसे मनाए, कोई नहीं जो उसकी जीत पर उससे भी ज्यादा खुश हो और हार में चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहे। वह जिस तथाकथित नए साथी के साथ है, जिसके मोहपाश में बंद कर या शायद तुम्हें जलाने की कुत्सित चेष्टा में उसने तुम्हें छोड़ा था, वहाँ केवल लेन देन का रिश्ता है, भावनाओं का व्यापार है। वहाँ प्रशंसा तो है, पर वह चाटुकारिता से सनी हुई है। खुशामद की एक परत हमेशा चढ़ी रहती है। वहाँ साथ तो है, पर वह मतलब से